राजीव सेठी जी का सवाल है। अभी हमने पीएसयू बैंकों की बात की, लेकिन वो आईडीबीआई बैंक को लेकर के आ गए हैं, जो प्राइवेट बैंक है टेक्निकली, लेकिन सरकार का एक अच्छा खासा हिस्सा है। और ये सवाल भी है कि क्या सरकार हिस्सा बेचने जा रही है। देखिए, अब वो सरकार हिस्सा बेचने जा रही है, नहीं बेचने जा रही है, वो सरकार को ही मालूम है। लेकिन इसके चलते शेयर प्राइस पे कैसे इम्पैक्ट होगा। पोटेंशियली अगर ये हिस्सा बिकता है तो बाजार इसको कैसे देखेगा, कैसे रिएक्ट करेगा। अगर हिस्सा बिकना टलता जाता है किसी वजह से, तो फिर इस शेयर को कैसे देखेंगे, कैसे ये शेयर आगे बर्ताव कर सकता है। मेरा अंदाजा है वो प्राइस में है, क्योंकि मैंने अभी कुछ दिन पहले ही सुना था, शायद एफएम से या किससे मुझे याद नहीं है, लेकिन ये कैटेगरिकली मैंने सुना था कि इस साल स्टेक सेल हो जाएगा। इस साल कैलेंडर था कि फाइनेंशियल था, ये मुझे याद नहीं है। तो ये अगर मुझे पता है तो मोस्टली मार्केट को जो ट्रैक करता है उसको तो ज़्यादा ही पता होगा स्टॉक का इन्फॉर्मेशन। तो ये ऑलरेडी प्राइस में है। अगर उतने बड़ी जगह से आया है कि इस साल हो जाएगा तो फिर हो जाएगा। तो उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क इसको बाज़ार को पड़ना नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, एक्चुअली जिस समय ये आ जाएगा, स्टेक सेल होना जब शुरू हो जाएगा, तब उस समय एक अच्छा मूवमेंट ज़रूर देखने को मिल सकता है। अभी तक मोस्टली लार्जली ये प्राइस में है, और स्ट्रक्चर भी ऐसा बताता है कि यहाँ से नेगेटिव नहीं है। आफ्टर दिस स्टेटमेंट मुझे लगता है कि इसके डाउनसाइड अब अरेस्ट हो गए। तो डाउनसाइड भी आपका 200 पे 200 डीएम है, 200 डीएम है, विच इज करेंटली अराउंड, या उसका जो लो है 8450 का, 84 रुपीज रख लीजिए, वो लो अब आपका डिफाइंड है। क्योंकि उसके नीचे गिवन दी जो न्यूज़ है हमारे पास बाहर में बाजार में, मतलब ऑफ कोर्स ऑफिशियल न्यूज़ जो है ये, उसके बाद यहाँ के नीचे जाने का कोई रीज़न बनना नहीं चाहिए। और जब स्टेक सेल होने लगेगा, अब ये दिसंबर की बात है कि मार्च की बात है, मुझे विविडली मुझे याद नहीं आ रहा है। तो हो सकता है कि उस समय फिर इसमें एक और अच्छी चाल देखने को मिले। जी, देखिए, तो अभी तक जो खबरें हैं हमारे सामने, उनके हिसाब से तो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में फाइनेंशियल बिड्स इसके लिए बुलाई जाएंगी, वित्तीय बोलियां आमंत्रित की जाएंगी। और फिर वित्त मंत्री जी ने जो कहा है कि इस वित्त वर्ष के अंदर, यानी मार्च 2026 तक, ये हिस्सा बेचने वाली चीज जो है वो पूरी कर ली जाएगी। लेकिन वो क्या है ना कि सरकार एक उम्मीद लेकर के चलती है, उसके हिसाब से एक टाइमलाइन बनाती है। कई बार बाजार की स्थितियां बदल जाती हैं, कुछ भी होता है, तो कोई भी चीज एकदम से पक्के वादे के तौर पे तो लिया नहीं जा सकता है। लेकिन हाँ, आज की तारीख में सरकार की योजना यही है और उसके हिसाब से काम चल रहा है। चार्ट देखें तो आप कह रहे हैं कि हाँ, ये हिस्सा बेचने वाली खबर जो है वो भाव में है। जाहिर तौर पे जब वित्त मंत्री की ओर से ही इस तरह का एकदम स्पष्ट बयान आएगा तो बाजार उसको भुना करके तो बैठा हुआ ही है। तो टेक्निकल पैटर्न्स पे चलते हैं फिलहाल। एक बहुत बढ़िया कटोरी बनी, और कटोरी को बाजार ने कहा कि हम इसे कप बनाएंगे, और कप बनाएंगे तो उसमें एक हैंडल भी लगाएंगे। तो हैंडल लगा दिया। अब ये कप एंड हैंडल आगे कैसे काम करने वाला है। हाँ, कप एंड हैंडल ही काम करेगा। अब आप नहीं भी बोलते तो मैं पूछने ही वाला था कि आपने चाय पी लिया कि नहीं, क्योंकि ये कप एंड हैंडल ही बनने वाला है इसमें। तो ये कपल हैंडल का अभी तक का इसका ब्रेकआउट ऑलमोस्ट डन डील है। एक थोड़ा सा अच्छा कंफर्मेशन 97 के ऊपर क्लोज पे है, जो कॉशन कंफर्मेशन वाले थियरी में अगर मैं जाऊँ। उसके बाद इसको जी। आप समझ सकते हैं कि अच्छा, इसकी जो एक दिन की कैंडल है ना, 21 अगस्त वाली, आई थिंक उसी दिन एफएम ने बोला होगा। अदरवाइज ऐसा कैंडल तो शायद नहीं, उतना भी पहले नहीं बोला इन्होंने। मुझे लगता है ये नहीं है, कोई दूसरी बात है। बट एनीवेज 97 के ऊपर का नेक्स्ट टाइम क्लोज एंड हैंडल का ब्रेकआउट हो जाना चाहिए, और फिर जैसे रीड करना है कीजिए। बट जी। इसमें ओवरऑल 84 97 ये मार्कर ऐसे हैं जो ध्यान में रखिए। ये क्लियर हुआ, 84 छूटा तो कोई बड़ी परेशानी है इन 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 फ्रॉम जो भी है डाइवेस्टमेंट की न्यूज से लेके। 97 क्लियर हुआ तो मार्केट टेल विंड से ही निकलेगा, जी, उसी से निकल जाएगा। 97 के ऊपर जाएगा तो आप कह रहे हैं ब्रेकआउट कंफर्म हो जाएगा, तो चलिए वहां से ये हैंडल पूरा हो जाएगा। लेकिन मेरा सवाल है कि क्या कप एंड हैंडल पैटर्न के ऊपर का ब्रेकआउट मिलेगा, और वैसे हालत में क्या इसके आगे के लक्ष्य बनेंगे। बनेंगे, थियोरेटिकली बनेंगे। एक बार ये हो गया तो ये तो कंफर्म है कि पैटर्न क्लियर रीड किया जाएगा। उस पैटर्न में फिर भी 84 ही आपका स्टॉप लॉस रह सकता है, बिकॉज हैंडल का लो वही है। तो अगर हैंडल का लो वही है तो जब तक वो नहीं टूटेगा ये पैटर्न वैलिड है, और अगर ये पैटर्न वैलिड है
तो फिर आप ये पूरा मेजरमेंट ले लीजिए 65 से 105 तक का, कितने बनते हैं आपके 65 से 105 40 रुपए बनते हैं 40 ना। जी। हाँ, तो फिर आप वही है, ऊपर में 20 से 40 ऐड कर दीजिए, 50% है 100% टारगेट, तो मतलब ये कि इस हैंडल 125। के ऊपर यहाँ से ब्रेकआउट मिला तो कम से कम 125 के आसपास की तो उम्मीद रखी जा सकती है। हमेशा ध्यान रखिएगा, उम्मीद रखी जा सकती है, ये सारी संभावनाएं होती है बाजार में, कुछ भी पक्का नहीं होता कि हाँ ठीक है बोल दिया शोमेशी ने तो होगा ही। लेकिन जिस तरह से चार्ट्स को पढ़ा जाता है उसके हिसाब से उम्मीद क्या करेंगे तो ये कि लगभग ये 100-105 के ऊपर निकला तो वहां से 20 रुपए और फिर 40 रुपए तक भी, यानी जो आपका पूरा ये पैटर्न दिख रहा है इसका या तो आधा या पूरा उतना टारगेट बन जाएगा, ये शोमेश जी समझा रहे हैं।